हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेगाबिट एजुटेक सेंटर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूरज और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है यह है आईबीपीएस पीओ एग्जाम एनालिसिस जो 30 सितंबर 2023 को हुआ था। तो बेसिकली जो भी लोगों ने अभी तक पेपर जो भी लोग अभी पेपर दे के आए हैं 30 सितंबर को, और जो भी लोग नए अभी पेपर देने जाने वाले हैं, दैट इज 1 अक्टूबर और नेक्स्ट वीक में पेपर जो भी देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी असरदार और हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर हम टोटल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर कौन सा पैटर्न आया है, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये सभी का ओवरऑल डिस्कशन हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बेसिकली था 30 सितंबर को, क्या क्या हुआ, कौन से शिफ्ट थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी और ओवरऑल अटेम्प्ट क्या हुआ होना चाहिए था या फिर क्या हुआ है स्टूडेंट का। तो अगर हम देखें आईबीपीएस पीओ एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट 1 में जो 30 सितंबर को हुआ है वहाँ का इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर आरसी के क्वेश्चन आए थे 9, करेक्ट सेंटेंस आपको करना था जिसके 5 क्वेश्चन आए थे, डबल फिलर के क्वेश्चन आए थे 5, पैरा जंबल के क्वेश्चन आए थे 6 एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे 5। ऐसे टोटल 30 इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर एंड इट इज समवॉट सिमिलर टू आईबीपीएस क्लर्क। वही पैटर्न चलते आ रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम ज़्यादा हो सकती है बट पैटर्न ऑलमोस्ट वही चल रहा है। देन अगर हम देखें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अरिथमेटिक या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5, मिसिंग नंबर सीरीज के 5, अरिथमेटिक के 10, कैसलेट डीआई 5, डबल पाई चार्ट के 5, टैबुलर डीआई के 5, यानी 15 क्वेश्चन इज फ्रॉम द डीआई। 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के पूछे गए थे और क्वाड्रेटिक और मिसिंग नंबर सीरीज के भी यहाँ पर क्वेश्चन थे। तो वी कैन से कि यहाँ पर अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो बेसिकली एज यू नो कि ये पीओ का एग्जाम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आपका अच्छा रहने वाला है, अच्छी मॉडरेट टू डिफिकल्टी पेपर ये बेसिकली आने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल थी 5 मार्क्स के लिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था 5 मार्क्स के लिए, देन ईयर बेस्ड पजल था एक 5 मार्क्स के लिए एंड 1 पजल इज फ्रॉम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे फ्रॉम दी हम बोल सकते हैं कि पजल्स से। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन, सिलोलिज्म के 4 क्वेश्चन, इन इक्वलिटी के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन था मीनिंगफुल वर्ड, 1 क्वेश्चन था पेयर फॉर्मेशन। ऐसे टोटल 35 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। बात करते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था या फिर क्या अच्छा आपका स्कोर होना चाहिए था, कितना आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो रीजनिंग के अंदर आउट ऑफ 35 25 to 29 इज अ गुड अटेम्प्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 17 से 20, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 19 से 22। तो ऐसे अगर आपका अटेम्प्ट 61 से लेकर 71 के बीच में हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ गुड अटेम्प्ट। देन बात करते हैं शिफ्ट 2 में क्या चेंजेस हुए थे। तो शिफ्ट 2 के अंदर आरसी के क्वेश्चन आए थे 8, जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 9 आए थे, डबल फिलर के 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग यहाँ पे पूछा गया था जिसके 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन और पैराजम्पल के 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट से लेकर ये कंपेरेटिवली सेकंड शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चन शफल हुए थे, अलग अलग पैटर्न चल रहा है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग हमें इंग्लिश में पूछे गए थे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के 5, बार ग्राफ के 5, टेबुलर डीआई के 5, अरिथमेटिक के 10, कैसलेट डीआई के 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5। तो ऐसे टोटल 35 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। तो अगर हम देखें कंपेरेटिवली कि फर्स्ट और शिफ्ट में क्या चेंजेस हुआ था, तो 10 डीआई तो ये कॉमन था, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन ये भी कॉमन थे। चेंजेस कहाँ पर हुआ, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन भी सेम ही थे। देन फर्स्ट शिफ्ट में आपके मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे एंड सेकंड शिफ्ट में आपको अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, बाकी पेपर ऑलमोस्ट सेम था। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बॉक्स बेस्ड पजल के 5, अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी यहाँ के 3, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल के 5, ईयर बेस्ड पजल के 5, ये दोनों शिफ्ट में सेम था, ईयर बेस्ड एंड फ्लैट बेस्ड, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के अगेन 5। तो यहाँ पर लगभग 23 क्वेश्चन थे पजल से। देन अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 5, इनइक्वलिटी के 3, सिलोलिज्म के 4, ये शफल हुआ था सिलोलिज्म इनइक्वलिटी। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 और ऑर्मन आउट का 1, मीनिंगफुल वर्ड का 1, जहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखा गया था अपने ऑर्डर एंड रैंकिंग, वही सेकंड शिफ्ट के लिए पूछा गया था ब्लड रिलेशन। ओवरऑल अटेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड शिफ्ट, तो ये
एज कंपेरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से ये थोड़ा सा आसान पेपर हमें दिखा था, जहाँ पर रीजनिंग के लिए 26 से लेकर 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 से लेकर 22, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 से लेकर 22, ऐसा टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट आपका 63 से लेकर 72 के बीच में होना चाहिए था। एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। बात करते हैं शिफ्ट 30 सितंबर 2023 में क्या चेंजेस हमें मिले। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अंदर इंग्लिश वर्बल इंग्लिश के अंदर आरसी के क्वेश्चन आए थे 8, सेंटेंस करेक्शन के लिए 5, वर्ड स्वैपिंग के 5, वर्ड यूजेस के 5, क्लोज टेस्ट यहाँ पर पूछी गई थी जो 5 क्वेश्चन के लिए था, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट में चेंजेस ये हुआ था कि क्लोज टेस्ट आपको पूछा गया था जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में नहीं था, वहां पर पैराजंबल पूछा गया था। तो ऐसे 30 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। डीआई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, रॉन्ग नंबर सीरीज 5, अरिथमेटिक का यहाँ पे क्वेश्चन 5 बढ़ गए थे जो 15 हो गए थे। टेबुलर डीआई एंड लाइन ग्राफ डीआई ये कॉमन था, तो यहाँ पर एक डीआई कम करके 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के बढ़ा दिए गए थे। सो ऐसे तो 35 का ये डिवीजन बेसिकली हुआ था। देन बात करते हैं रीजनिंग की, तो यहाँ पर बॉक्स पैटर्न की एक पजल थी, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट जो नॉर्थ फेसिंग के लिए थे एंड 7% वहाँ पे दिए गए थे। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी एक 5 मार्क्स के लिए। डेज बेस्ड पजल थी विद वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल वहाँ पे मेंशन थे, 5 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के लिए 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 4, डायरेक्शन के 3, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन एंड ऑर्मन आउट का 1 क्वेश्चन। सो 35 क्वेश्चन इस तरह से हमें पूछे गए थे। बात करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो थर्ड का जो रीजनिंग था ये आसान था एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। देन ओवरऑल की बात करें तो 25 से लेकर 28 ये रीजनिंग के लिए था, 17 से लेकर 22 ये कॉन्ट के लिए, इंग्लिश के लिए 20 से लेकर 21, तो लगभग 61 से लेकर 69 आपका ओवरऑल गुड अटेम्प्ट ये होने वाला था, जहाँ पर कंपेरेटिवली रीजनिंग ये थोड़ा सा आसान था एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश की वजह से। तो यहाँ पर बाकी 2 शिफ्ट के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट रीजनिंग की वजह से ये आसान था, बाकी 2 सेक्शन यहाँ पे डिफिकल्ट थे। देन लास्ट लॉट ऑफ 30 सितंबर 2023 ये था हमारा शिफ्ट 4, जहाँ पर आरसी के 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 6, पैराजम्पल 6, एरर डिटेक्शन के 4, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4, ऐसे टोटल ओवरऑल 30 क्वेश्चन का ये कट ऑफ डिवीजन हुआ था। देन टेबुलर डीआई न्यूमेरिकल एबिलिटी में 5 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ डीआई के 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक जहाँ पर कॉमनली क्वेश्चन थे पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसीआई एक्सेट्रा, जहाँ पे 9 क्वेश्चन थे उसके, अप्रोक्सीमेशन के 5, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक 2 यहाँ पे इक्वेशन 2 गिवन थे हमारे पास, उसका 1, और कैसलेट डीआई के 5, ऐसे टोटल 3 डीआई हमें दिए गए थे। कुछ प्रॉब्लम थे अरिथमेटिक से। 4th स्लॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपैरिजन नहीं आया था, जहाँ पर अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर दोनों क्वेश्चन हमारे पास आए थे। रीजनिंग की बात करें तो मंथ प्लस डेज बेस्ड पजल थी, 10% जहाँ पर थे, 5 मंथ, 2 डेट हमें गिवन थी, 9th और 26। उसके बाद अनसर्टन पजल थी जहाँ पर सिंगल रो नॉर्थ फेसिंग एंड टोटल वहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो 27 था, इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मंथ बेस्ड पजल हमें एक पूछी गई थी जहाँ पर 5% एंड प्लस वेरिएबल दिया था, एंड वेरिएबल था कंट्री, जिसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था जहाँ पर अगेन मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल वेरिएबल थे, जिसके 5 क्वेश्चन। अगेन एक 1 मोर पजल वहाँ पर थी जो थी सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, जिसके इन एंड आउट सर्कल में कुछ लोग इनसाइड फेस करते थे, कुछ लोग आउटसाइड फेस करते थे, इस तरह से 8% वहाँ पे गिवन थे, एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3, सिलोजिज्म के 4, वर्ड पेयर फॉर्मेशन के 1, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3, इवन ऑड का 1 क्वेश्चन था, ऐसे टोटल 35 क्वेश्चन का ये डिवीजन हुआ था। एंड अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये 60 से लेकर 69, जहाँ पर रीजनिंग के 23 से लेकर 26, न्यूमेरिकल एबिलिटी 17 से लेकर 20, इंग्लिश लैंग्वेज 20 से लेकर 23, ऐसे इस तरह से ये कट ऑफ बेसिकली आपका होने वाला था। सो 4th स्लॉट एंड 3rd स्लॉट ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन था, डिफिकल्ट स्लॉट आया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट द 30 सितंबर 2023 IBPS PO एग्जाम एनालिसिस। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट और 4th स्लॉट में कैसे क्वेश्चन थे।
लेवल क्या होने वाली थी, गुड अटेम्प्ट क्या था, तो ये आपको हेल्प करेगा फॉर 1 अक्टूबर के लिए एंड नेक्स्ट स्लॉट के लिए भी। सो अगर आपने भी पेपर दिया है तो आप कमेंट डाउन में हमें बता सकते हो कि आपका अटेम्प्ट कैसे था, आपको क्वेश्चन कैसे थे, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपने फेस की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 30 सितंबर 2023 एग्जाम एनालिसिस। सो if you like our video, please share and don't forget to subscribe our channel so that you will get the new video notification. तो this is all about today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay happy and stay motivated. Take care. Bye bye.